जब आप कुरान करीम को स्टडी करना शुरू करेंगे, उसकी तिलावत करेंगे, तो दो लफ्ज़ आपको कॉमनली बार बार रिपीट होते हुए नज़र आएंगे, अक़ीमुस्सला और आतुज़्ज़का। ये दो लफ्ज़ हैं जो बार बार कुरान करीम में रिपीट होते रहते हैं, अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का। इसका मतलब ये है कि ए ईमान वालो, नमाज क़ायम करो और ज़कात अदा करो। आज मैं नमाज के मुताल्लिक़ ही गुफ्तगू करने वाला हूँ, और जो मैंने आपके सामने हदीस शरीफ पढ़ी वो भी नमाज से रिलेटेड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सला, कि जब क़यामत का दिन होगा और हिसाब किताब का मरहला शुरू होगा तो सबसे पहले बंदे का हिसाब किताब होगा तो वह नमाज का होगा। सारे आमाल का हिसाब जब शुरू होगा तो सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। और हदीस शरीफ में आता है कि अगर किसी की नमाज सही निकल गई, किसी की नमाज दुरुस्त निकल गई, तो उसके बाकी आमाल भी दुरुस्त निकलेंगे। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसके बाकी आमाल भी दुरुस्त निकलेंगे। लेकिन अगर किसी की नमाज सही नहीं निकली, नमाज के अंदर खोट या नुक्स नज़र आया, तो फिर बाकी आमाल की भी कोई गारंटी नहीं कि बाकी आमाल सही होंगे, परफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए कुरान करीम इसलिए ज़्यादा इम्फसाइज़ करता है नमाज के बारे में कि नमाज क़ायम करो और ज़कात दो। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मौके मौके पर हदीस शरीफ के अंदर सहाबाए किराम को ये समझाया कि नमाज कितनी अहम चीज़ है, नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है एक मुसलमान के लिए। आप फरमाते हैं, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज को यानी फ़र्ज़ नमाज को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो वो काफिर हो गया। यानी अब वो मुसलमान बाकी नहीं रहा, अब वो कुफ्र के अंदर दाखिल हो गया है। हदीस शरीफ से ये मालूम हुआ कि गोया के नमाज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज एक आड़ है। अगर आदमी नमाज की पाबंदी करता है, वक्त पर नमाज पढ़ता है, तो वो मुसलमान बाकी है। लेकिन जब वो जानबूझकर नमाज छोड़ना शुरू कर देता है, तो अब वो इस्लाम की बाउंड्री को क्रॉस करके, उसको पार करके अब वो कुफ्र के अंदर दाखिल हो जाता है और काफिर बन जाता है। इसको मैं एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप सोचिए कि एक कॉलोनी है, एक बस्ती है, उसके अंदर मुसलमान भी रहते हैं और गैर मुस्लिम भी रहते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं। मुअज्जिन आज़ान देता है, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। मुअज्जिन ये अल्लाह की तरफ से दाई है, अल्लाह की तरफ से आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ नमाज की तरफ आओ, नमाज पढ़ने के लिए आओ। तो ये आवाज़ कॉलोनी के अंदर जा रही है, एक मुसलमान के कानों में भी जाती है, एक गैर मुस्लिम के कान में भी जा रही है। आप सोचिए कि गैर मुस्लिम तो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो तो गैर मुस्लिम है, वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है, भला वो क्यों नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन मुसलमान जिसके कान में ये आवाज़ जा रही है कि आओ नमाज की तरफ आओ, अल्लाह बुला रहा है, वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए, वो भी उस दावत को कबूल ना करे, तो अब इस मुसलमान में और उसके पड़ोसी गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह गया। इसलिए कि उसने भी नमाज़ नहीं पढ़ी, वो तो गैर मुस्लिम था, और इसने भी नमाज नहीं पढ़ी, ये मुसलमान था और नमाज को छोड़ दिया। इसलिए हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने नमाज को, ख़ास तौर से फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया, कि अब वो इस्लाम की बाउंड्री क्रॉस करके कुफ्र के अंदर दाखिल हो गया, काफिर हो गया। किसी भी अमल की जब हम इस्लाम को, शरीयत को स्टडी करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी अमल की इतनी ज़्यादा ताकीद और अहमियत नहीं बताई गई है जितनी नमाज की बताई गई। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज की मिसाल एक सुतून की है, एक पिलर की है, कि जिस तरीके से एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारे पिलर्स होते हैं, सुतून होते हैं, उन सुतूनों के ऊपर वो इमारत, बिल्डिंग कायम रहती है। अगर उन सुतून को हटा दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो वो इमारत ढह जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज को भी इसी तरह समझो कि नमाज भी ये दीन एक बिल्डिंग है और नमाज उसका सुतून है। अफमन अकामहा अकामद्दीन, जो अपने इस सुतून को मजबूत
मजबूत करेगा, मजबूत रखेगा, इसकी हिफाजत करेगा, तो उसकी जो बिल्डिंग है दीन की बिल्डिंग वो भी सही सालिम रहेगी, मजबूत रहेगी। और मन हदमा हदमद्दीन, और जो अपने इस नमाज वाले सुतून को कमज़ोर कर देगा या इसको गिरा देगा तो फिर वो उसकी जो दीन की बिल्डिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्डिंग के ज़रिए, एक इमारत के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नमाज कितनी ज़्यादा अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस शरीफ में फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज की पाबंदी नहीं करता, कभी नमाज पढ़ता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी नमाज पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है, कि क़यामत का दिन जब होगा और हिसाब व किताब शुरू होगा तो ऐसे बंदे को कल क़यामत के दिन अबू जहल, उमैया इब्न खल्फ, फ़िरऔन, क़ारून, हामान, ये जो बड़े बड़े अल्लाह के नाफरमान गुज़रे हैं, इन लोगों के साथ उसको आज़ाब दिया जाएगा। और उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जो पाबंदी से नमाज़ नहीं पढ़ता। अब जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ़ जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि उसका क़यामत के दिन क्या हश्र होगा। हदीस शरीफ से ये बात समझ में आती है कि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है। आपको मालूम है कि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है, चोरी करना ये कितना बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना ये कितना बड़ा गुनाह है, और भी बहुत सारे गुनाह हैं, मगर नमाज का गुनाह वो इन तमाम गुनाहों से भी बढ़कर है। एक हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनी इसराइल के बारे में कि एक औरत वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो डर रही थी, घबरा रही थी। हज़रत मूसा ने पूछा, अल्लाह के बंदी आखिर क्या हुआ, क्या मामला है? तो उसने कहा कि मुझसे ज़िना हो गया है, मुझसे ज़िना हो गया है कि मैंने पहले तो ज़िना किया, फिर उस ज़िना की वजह से मुझे एक बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने एक दूसरा गुनाह ये किया कि अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए मैंने उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और उसको ख़त्म कर दिया। ये दो गुनाह मुझसे हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वैसे भी जलाली आदमी थे, गुस्सा बहुत आता था। हज़रत मूसा ने कहा अपने खादिमों को निकालो, इस औरत को यहाँ से भगाओ, इसको निकालो, कहीं इसके गुनाह की वजह से हमारे ऊपर भी आज़ाब मुसल्लत ना हो जाए। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो इस माजरे को देख रहा था। फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा के पास आते हैं और आकर सलाम अर्ज़ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि आपने हमारी एक बंदी को अल्लाह की मग़फ़िरत से मायूस कर दिया है कि मूसा, क्या तुम सोच सकते हो कि इस औरत से बड़ा गुनहगार कौन है? कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बताओ। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस औरत से ज़्यादा गुनहगार, इस औरत से ज़्यादा मुजरिम, इस औरत से ज़्यादा अल्लाह की नज़र में गुनहगार, ख़तावार वो मर्द और औरतें हैं कि जो फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर छोड़ देते हैं। कि इसलिए मालूम हुआ कि फ़र्ज़ नमाज छोड़ने का गुनाह वो ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। हालांकि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर फ़र्ज़ नमाज छोड़ने का गुनाह वो ज़िना से ही बड़ा गुनाह है। नमाज ये एक ऐसी इबादत है कि आप गौर करेंगे तो दूसरे रिलीजन्स के अंदर आपको इतनी खूबसूरत इबादत नज़र नहीं आएगी। नमाज इतनी खूबसूरत इबादत है। मैं कहता हूँ कि बाद लोग नमाज छोड़ने की वजह से, बाद लोग नमाज छोड़ने की वजह से काफिर होते हैं और बाद लोग नमाज की वजह से मुसलमान हो जाते हैं। यानी वो लोगों को, मुसलमानों को जब नमाज पढ़ते हुए देखते हैं कि सब लोग एक सफ़ के अंदर, एक लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हो रहे हैं, एक साथ झुक रहे हैं, एक साथ अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर टेक रहे हैं, तो वो इस खूबसूरत मंज़र को देख कर कि देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। शायद आपने एक नाम सुना हो, मोहम्मद अली किले। मोहम्मद अली किले ये अमेरिका का बॉक्सर था और 3 मरतबा लाइफ में ये वर्ल्ड चैम्पियन बना। 3 मरतबा लाइफ के अंदर वर्ल्ड चैम्पियन बना। ये पहले क्रिश्चियन था, अमेरिका में इसकी पैदाइश हुई और अमेरिका में ही इनकी वफ़ात हुई। इनके बारे में आता है कि जब ये मुसलमान कैसे बने, कि इन्होंने एक मरतबा लोगों को, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। जब नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि सब लोग इतनी तरतीब के साथ एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ बैठते हैं, किसी अमीर का, किसी गरीब का, किसी काले का, किसी गोरे का, किसी पढ़े लिखे का और अनपढ़ का कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल आर इक्वल, ऑल आर सेम, कि सब एक जैसे हैं। तो इससे ये नमाज से बहुत इम्प्रेस हुआ और नमाज को देखकर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत बड़ा आदमी थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, गुज़र गए। अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए।
तो नमाज की खूबसूरती ये है, आज भी दुनिया के नमाज जो है कि ये इक्वालिटी का मैसेज देती है। यानी जब आदमी सफ़ के अंदर खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ता है, तो हम ये नहीं देखते कि मेरे बराबर वाला वो मालदार है या गरीब है, मेरे बराबर वाला वो अनपढ़ है या जाहिल है, पढ़ा लिखा है या जाहिल है, मेरे बराबर वाला वो ऊँची पोस्ट का है ये लोअर पोस्ट का, ये नहीं देखते। बस कि ये भी एक नमाजी है, ये भी एक अल्लाह का बंदा है और मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूँ। अमेरिका के बारे में आप जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर कंसिडर किया जाता है, सुपर पावर कंट्री, और उससे वो अमेरिका ये क्लेम करता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म सबसे ज़्यादा मजबूत है, हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। मगर आपको अमेरिका के अंदर इक्वलिटी के नाम पर बहुत सारे केस ऐसे मिलेंगे कि जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है। स्पेशली अमेरिका के अंदर वाइट और ब्लैक लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है। वाइट लोग ये सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम अच्छे, हम बुलंद दर्जे वाले हैं, और ये जो काले लोग हैं, काले यानी सियाह फाम लोग हैं, ये उस दर्जे के नहीं हैं। इस तरह के बहुत सारे केस अमेरिका के अंदर पेश आते हैं। इस्लाम ने नमाज के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। और स्पेशली जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर दिया था, तो उसमें ये फ़रमाया था, ला फ़ज़्ल लिअरबीन अला अजमी वला लिअजमीन अला अरबी, कि किसी अरबी को किसी नॉन अरबी पर कोई सुप्रीमेसी नहीं है, कोई फ़ौक़ियत और फजीलत नहीं है, और किसी नॉन अरबी को किसी अरबी के ऊपर कोई फजीलत कोई फ़ौक़ियत नहीं है। इसी तरह किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। अगर किसी को फ़ौक़ियत हासिल हो सकती है, किसी को मर्तबा हासिल हो सकता है, तो याद रखिए वो तक़वे के ज़रिए और नेक आमाल के ज़रिए हासिल हो सकता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, कि ए लोगो हमने तुमको एक मर्द से एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारे अंदर बिरादरियाँ बनाई हैं, ख़ानदान कबीले बनाए हैं। इसका मकसद ये है कि ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। और ये याद रखो, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि यकीनन तुम में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो शख्स है अल्लाह की नज़र में कि जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और नेक आमाल करने वाला है। कि काले गोरे का, अरबी अजमी का, मालदार गरीब का कोई फ़र्क नहीं। आप अपने हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, यहाँ आज भी अनटचेबिलिटी का मसला है, यानी छुआछूत वाला जो मसला है आज भी, जबकि इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है माशाअल्लाह, मगर आज भी आप कस्बों के अंदर, देहात के अंदर, बाद इलाक़ों के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। बहुत सारी बिरादरियों को शादी के मौके पर घोड़ी पर भी चढ़ने नहीं दिया जाता, बैठने नहीं दिया जाता है। आप सोच लिए कि आज भी इस मॉडर्न दौर के अंदर भी अपने मुल्क इंडिया के अंदर भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के वाक़यात और केसेस देखने को मिलते रहते हैं। इस्लाम ने इस नमाज के ज़रिए इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसीलिए एक शायर कहता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। महमूद बादशाह है और अयाज़ उसका एक काला हबशी ग़ुलाम है, लेकिन जब नमाज का वक्त आता था तो दोनों एक सफ़ में बराबर खड़े हो जाते थे। बादशाह का, ग़ुलाम का, बंदे का कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की, लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे, एक वक्त गुज़र गया तो कुछ कुफ़ार मुशरिकीन आपके पास ये प्रपोज़ल रखने के लिए आए कि ए मोहम्मद, आप शरीफ ज़ादे हैं, बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी अशराफ ज़ादे हैं, बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम आप पर इस्लाम ले आएँ और आपको नबी बना दिया गया। बस हमारी एक दरख्वास्त है आपसे कि जब हम आया करें, हम चूँकि बड़े लोग हैं, मालदार लोग हैं, जब हम आया करें तो आपके पास ये जो गरीब, बांदी, ग़ुलाम, मज़दूर टाइप के जो लोग बैठते हैं, आप इनको अलग बिठाया करें और हमें अलग बिठाया करें, यानी इक्वल ना माने, बराबर ना माने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा। अल्लाह की तरफ से फ़ौरन आयत आ गई, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अश्यि युरीदून वजहहु, कि ए पैगम्बर आप अपने आप को इन लोगों के साथ, यानी जो इनको ये गरीब बता रहे हैं, जिनको ये ग़ुलाम, बांदी, कमज़ोर, मज़दूर बता रहे हैं, इन लोगों के साथ जोड़ कर रखिए, इनके साथ बिठा कर रखिए, क्योंकि ये सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। अल्लाह रब्बुल
इज़्ज़त के यहाँ मालदार और गरीबी नहीं देखी जाती है, उसके यहाँ तो ईमान और तक़वा और आमाल देखे जाते हैं कि जो आदमी जितने अच्छे आमाल करेगा, जितना ज़्यादा मुत्तकी बनेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में वो इतना ही ज़्यादा मकबूल और पसंदीदा होगा। तो मेरे भाइयों, ये जो बात का ख़ुलासा ये है कि नमाज सबसे अहम इबादत है। नमाज सबसे अहम इबादत है तो इस पे फोकस भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने मातहतों को नमाज का पाबंद बनाइए। कुरान करीम के जो सबसे पहले मैंने आयत पढ़ी थी, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, कि नमाज को कायम करो। इस बात को समझा कर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का क्या मतलब है? नमाज को कायम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नमाज पढ़ ली जाए। नमाज का पढ़ लेना अलग है और नमाज को कायम करने का मतलब अलग है। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि जब आप नमाज पढ़ें तो नमाज के पूरे आदाब के साथ, उसकी सुन्नतों के साथ नमाज पढ़ें, और जब आप नमाज पढ़ें तो दूसरों को भी नमाज की तश्कील करें, दूसरों को भी नमाज की दावत दें। आप आए, नमाज पढ़ी, तो इससे सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप नमाज पढ़ें तो आपके घर वाले भी नमाज पढ़ें। आप नमाज पढ़ें, आपके बीवी बच्चे बच्चियाँ वो भी नमाज़ पढ़ें, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, आपके नीचे अंडर काम करने वाले लोग हैं, वो नमाज़ पढ़ें। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तब आप सही माना के अंदर नमाज को कायम करने वाले बनेंगे। सिर्फ नमाज़ पढ़ ली हमने तो इससे नमाज कायम करने वाले नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए ख़ुद भी नमाज़ पढ़नी है और अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, उनका भी ख्याल रखना है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।